साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, अभी मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि हिंदी में किस किस प्रश्न पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं। उन प्रश्नों को लेकर कई मेरे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर आपने कम बताए हैं, प्रश्न तो और भी हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ कि प्रश्न बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने आपको लगभग 9 से 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए थे जिन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, आपत्तियां लगी हैं। इसके अलावा अगर देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन और हैं, यानी कुल मिला के बात करें तो कम से कम ये मान के चलना 15 से 17 क्वेश्चन है। 15 से 17 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर क्या लगी है, आपत्तियां लगी हैं। ठीक है साथियों, क्या लगी है, आपत्तियां। तो इन आपत्तियों का अब क्या करेंगे, बोर्ड उनकी जांच करेगा, एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनमें कितने प्रश्न डिलीट करने हैं या 2 आंसर माने जाते हैं। तो ये बोर्ड पे डिपेंड करता है साथियों। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि अब जो आपकी कट ऑफ है ना, कट ऑफ जो है उस कट ऑफ पर क्या है साथियों कि इस कट ऑफ पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मान लीजिए। क्यों? क्योंकि कईयों के प्रश्न नंबर बढ़ेंगे, कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें कम भी होंगे। साथियों एक बात और बताता हूं आपको, मैंने मेरा जो चैनल है, इस चैनल पर एक पोल किया था। उस पोल से मुझे आप खुद भी देख सकते हैं जाके, उससे ध्यान रखना कि लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा कम हुए हैं, यानी जिनके 4 से 5 प्रश्नों का फर्क पड़ा है। 90% से ज्यादा बच्चे हैं, यानी 90% से प्लस बच्चे हैं ऐसे। ठीक है साथियों, तो परसेंटेज आपकी कम आएगी, यानी जो आपकी कट ऑफ है वो क्या करेगी, कम जाएगी कट ऑफ। ठीक है साथियों, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जाएगी सर कम। और आज मैं आपको जो ये कट ऑफ बताने जा रहा हूं, ये कट ऑफ क्या है उसके बारे में पहले समझ लीजिए। आपकी जो रीट में जो सीटें हैं वो कुल कितनी है, 48,000 है। रीट की कुल सीटें कितनी है, 48,000 है। और पास कितने होंगे, 2 गुना, यानी एक सीट के लिए कितने बच्चों को पास करा जाएगा, तो इनका डबल कर लीजिए, 96,000 बच्चों को पास करा जाएगा, यानी सीटों का दुगुना। ठीक है साथियों, सीटों का दुगुना बच्चों को पास करा जाएगा। तो आपको पहले इसमें आना है, पहले तो आप इसमें आओ। क्यों? इसमें आने से सर फिर फाइनल सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। साथियों इसका मतलब यह है कि अगर ये तो कंफर्म है, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट नहीं आएगा इससे पहले, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट रीट के रिजल्ट से पहले नहीं आएगा। हाँ, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट तो आप ये मान के चलना आपको 1 से 2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। और ये सेकंड ग्रेड का रिजल्ट है, ये सेकंड ग्रेड का रिजल्ट बाद में आएगा। तो मान लीजिए कोई छोड़ के जाता है, कोई किसी और दूसरी ज्वाइन करता है, तो जब सीटें वैकेंट होंगी तो उसकी क्या आती है, वेटिंग लिस्ट आती है। तो कम से कम हमारे को उम्मीद तो रहे कि चलो कभी ना कभी तो हो ही जाए, क्या पता किस्मत साथ दे जाए। लक बहुत बड़ी चीज होती है भाई। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको यानी 2 गुना की बता रहा हूं। कितने की बता रहा हूं, 2 गुना की। यानी हिंदी विषय में जो सीटें हैं उनकी 2 गुना पे कितनी कट ऑफ रह सकती है। और साथियों पहले ही आपको बता देता हूं, ये क्या है, ये अनुमानित है। क्या है, अनुमानित है। साथियों देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे देखने को। अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी अच्छी है तो वीडियो को जरूर देखा करो, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। लेकिन और दूसरी बात ये भी साथियों बता दूं, कई मेरे साथी ऐसे भी हैं जो विद्वान है, बहुत ज्यादा विद्वान है, क्या समझते हैं अपने आप को। तो वो विद्वान साथी क्या करते हैं कि पूरा वीडियो देखते ही नहीं, उससे पहले ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। अब मैं फिर बता रहा हूं, फिर सुन लीजिए आप। और कुछ इतने अच्छे बच्चे होते हैं जो बहुत तरीके से पढ़ते हैं। साथियों गुरु का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, इस चीज को ध्यान रख लेना। 2 गुना जो क्या रह सकती है आपकी कट ऑफ, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे हिंदी विषय की। देखिए साथियों, आपकी जो जनरल की है वो 105 से लेकर 110 तक, ये प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं, यानी जिसके कट पिटा के, और जो जनरल में है जिसके 105 से 110 प्रश्न के बीच सही हो रहे हैं, इसका मतलब वो इसमें 2 गुना के अंदर शामिल है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगर देखें ओबीसी की, तो ओबीसी के साथियों 103 से लेकर 108 प्रश्नों के बीच रहने की क्या है,
संभावना है। ठीक है साथियों, कितनी है? 103 से लेकर 108 प्रश्नों के बीच रहने की क्या है? संभावना है। ईडब्ल्यूएस की देखें साथियों, 100 से लेकर 103 प्रश्न। ठीक है, कितनी? 100 से लेकर 103 प्रश्न। एमबीसी की देखें तो 98 से लेकर 100, यानी 98 से 100 के बीच एमबीसी की देखना इनके आसपास ही रहती है, क्योंकि एमबीसी की इतनी ज्यादा कम नहीं होती जितना आप कह रहे हो। ठीक है साथियों, और एससी की अगर बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो कितनी है? तो वो जा सकती है 95 से 98 प्रश्नों के बीच। ठीक है साथियों, उसके बाद आपकी सबसे लास्ट बची है एसटी, तो 92 से और 95 प्रश्नों के बीच कटपिटा के जिस बच्चे के सही हो रहे हैं वो बच्चा इस 2 गुणा में पास होगा, ये कन्फर्म मानना। ये अभी आपके जो प्रश्न आपत्तियां लगी हैं इनमें से कम है ना, आप ये मानना 4 से 5 प्रश्न तो ऐसे हैं जो क्या होंगे? डिलीट होंगे। और डिलीट जब प्रश्न होता है तो उसका जो अंक भार होता है वो अंक भार अन्य प्रश्नों पर डाल दिया जाता है। ठीक है साथियों, एक आपका कमेंट और आ रहा था, कुछ साथी ये कह रहे थे कि सर एक बात बताओ, क्या अगर मान लो बोर्ड हमने जो आपत्तियां लगाई है अगर वो नहीं माने तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं क्या? साथियों एक जवाब बताऊं आपको मैं, बिल्कुल आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोर्ट जाने के लिए आपके पास प्रूफ कैसा होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाणिक प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है लक्ष्य की गाइड है कोई भी गाइड लेकर आप चले जाओगे, गाइड मान्य नहीं होती है। अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है या कोई ऑथेंटिक राइटर है उसकी बुक है, उसमें वो चीज लिखी हुई है, तो फिर आप आराम से उस पर क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। कल की ही आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर निर्देशक में एक बच्चे ने कम से कम 7-8 प्रश्नों को लेकर आया आंसर, देखना बोर्ड को चैलेंज किया उसने। ठीक है साथियों, अगर आप आज के लिए इतना ही, जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।